Hi dear students, today we are going to discuss the chapter of continuity. Okay, now we will discuss the concept of continuity. So let's start. Actually continuity का meaning क्या होता है actually में? जैसे अगर हम generally normally समझना चाहें तो continuity means what? तो let me suppose that ये हमारे पास कोई function है from domain A से लेकर range या codomain B तक जा रहा है. ओके, तो इस केस में हम किसी फंक्शन f को कंटिन्यूस कब कहते हैं? तो f इज कंटिन्यूस ऑन ए. इस पूरे के पूरे सेट ए पे हम f को कंटिन्यूस कहेंगे इफ वी कैन ड्रॉ f मीन्स व्हाट? आवर फंक्शन. जो हमारे पास फंक्शन का ग्राफ है उसको हम ड्रॉ कर पाए विदाउट लिफ्टिंग द पेन, मतलब बिना पेन को उठाए हम कंप्लीट ग्राफ को अपने डोमेन ए पे ड्रॉ कर पाए. ठीक है, तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है. जैसे कि कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं. तो मैंने एक फंक्शन f माना यहाँ पे. ठीक है, ये मेरा फंक्शन f है. देखो इस ग्राफ को अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने अपना पॉइंट मतलब पेन लाई किया और इस पेन को मैंने बिना लिफ्ट किए अपने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया. पेन मेरे पास कहीं मतलब मेरा पेन कहीं पे भी लिफ्ट हुआ नहीं, इसलिए मेरा फंक्शन कैसा हो गया? कंटिन्यूस हो गया. ठीक है, अब जरा इस वाले पार्ट को देखो, सेकंड वाले एग्जांपल को, जो हमने एग्जांपल सेकंड लिया यहाँ पे. इस पार्ट में क्या हो रहा है? इस पार्ट में जब एक सेकेंड, ठीक है, इस पार्ट में देखिए क्या हो रहा है. इस पार्ट में यहाँ पे मैंने देखो लिखा हुआ ना, यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है. लगा ना ब्रेक? मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट पे जो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट पे मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है. मतलब वहाँ पे ब्लैंक है, मतलब एक सर्कल के बीच में कुछ भी नहीं है, गैप है. तो यहाँ पे क्या हुआ? जब मैं फंक्शन लेने गया तो मैंने फंक्शन को पहले यहाँ से यहाँ तक ड्रा किया. ठीक है, ड्रॉ होने के बाद बीच में गैप आ गया तो मुझे पेन को क्या किया? लिफ्ट करना पड़ा. और लिफ्ट करने के बाद हमारा जब पेन दोबारा स्टार्ट हुआ तो किस पॉइंट से स्टार्ट हुआ? वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से. तो यहाँ से फिर से चला. तो इसमें क्या हुआ? इस पॉइंट के लिए मेरा पेन लिफ्ट हुआ. ठीक है, यहाँ के लिए मैंने क्या किया? पेन को लिफ्ट किया. ठीक है, तो पेन लिफ्ट होने की वजह से आपका फंक्शन कैसा हो गया? ये वाला नॉट कंटिन्यूस. ठीक है, तो जनरली या नॉर्मली अगर आप समझना चाहें, जनरल मतलब कि किसी भी इंसान को समझने के लिए जो मैथमेटिकल में ना भी हो, उसके लिए भी कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या हो गया? जब पेन को लिफ्ट बिना किए आपका फंक्शन ड्रॉ हो जाए तो कंटिन्यूस, अगर लिफ्ट करना पड़े पेन को तो मतलब कंटिन्यूस नहीं है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट. now we are going to discuss the definition of continuity. okay, तो एक्चुअली 11th या 12 यहाँ 11 12 या फिर उससे हायर क्लास के या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई स्टूडेंट है उसके लिए डेफिनेशन ये वर्क करती है. कंटिन्यूटी की डेफिनेशन: द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड. कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो नीचे की कंडीशन दी हुई है वो किसी एक पॉइंट x इक्वल टू सी पे सेटिस्फाई करती है और जो हम सी पॉइंट चूज करते हैं, मीनिंग कि जब हम कंटिन्यूटी देखने जाएंगे तो हम अपने डोमेन के अंदर ही कंटिन्यूटी चेक करेंगे. जैसे मेरा फंक्शन यहाँ पे f है तो इसके डोमेन के पॉइंट से ही हम सी पॉइंट उठाएंगे जिसपे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है. मैं अगर मेरा फंक्शन f a से लेकर b तक डिफाइन है, ठीक है, और मैं किसी पॉइंट सी पे चेक करना चाहता हूँ कंटिन्यूटी, तो ये सी पॉइंट ए के अंदर से ही आना चाहिए. ठीक है, तो मान लो मैंने सी पॉइंट पे कंटिन्यू चेक करना स्टार्ट किया तो हम कहते हैं f कंटिन्यूस एट सी पे इफ फॉलोइंग कंडीशन है सेटिस्फाइड. तो फॉलोइंग कंडीशन क्या है? 3 कंडीशन है. पहली कंडीशन होना चाहिए कि जो मेरा फंक्शन है वो सी पॉइंट पे क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए, मतलब फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए और एग्जिस्ट करना चाहिए. ओके, सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि जो हमारे पास एफ एक्स है उसकी लिमिट अगर मैं एक्स टेंडिंग टू सी पे निकालूं तो एग्जिस्ट करना चाहिए. ओके, फिर थर्ड पॉइंट क्या है कि एफ एक्स की जो लिमिट निकाली थी हमने एक्स टेंडिंग टू सी पे और जो एफ सी निकाला है पहले और दूसरे कंडीशन में, दोनों की दोनों कैसे होनी चाहिए? इक्वल होने चाहिए. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम क्या कहेंगे? हमारा फंक्शन कैसा है? हम कहेंगे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो गया एट द गिवन पॉइंट पे. ठीक है, तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है एट गिवन पॉइंट, जो भी हमारे पास सी पॉइंट यहाँ पे गिवन था उस पॉइंट पे. ओके, तो हमारा सेकंड पेज हो गया. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पेज. अब हम किसी एक एग्जांपल को लेने चल रहे हैं फॉर द चेकिंग द कंटिन्यूटी एट एनी पॉइंट. ओके, तो हमने एक फंक्शन लिया, लेट मी सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स. ओके, मॉड एक्स हमने एक फंक्शन लिया और किस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे इस फंक्शन के? एक्स इज इक्वल टू 0 पे. ओके, सो लेट्स मूव. तो हमने फंक्शन पहले ड्रॉ किया, ड्रॉ इन द सेंस कि फंक्शन को मैंने डिस्क्राइब किया फंक्शन मॉड एक्स होता कैसे. तो इस एग्जाम्पल को हमने इसकी लिमिट निकालने के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ लेक्चर में, लिमिट के लेक्चर में. ओके, मैं आपको टैग भी कर दूंगा लिमिट का कौन सा लेक्चर था इसी वीडियो में, कि कौन से लेक्चर में हमने इसकी लिमिट निकाली थी. ठीक है, तो पहले चलो वो फंक्शन लिख लेते हैं. तो एफ एक्स कैसा होता है? मॉड एक्स लेस देन 0 के लिए नेगेटिव, 0 के लिए 0, ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव एक्स. ओके, तो हमें लिमिट इसकी, अब देखो अगर मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एक्स इक्वल टू 0 पे, हमें क्या चेक करना पड़ेगा? हमें ऑलरेडी ये तीनों कंडीशन ही चेक करनी है और कुछ तो करना नहीं एक्स्ट्रा में. तो चलिए इन तीनों कंडीशन को चेक करते हैं. इन तीनों चेक कंडीशन में से सबसे पहली कंडीशन क्या थी? हमें देखना था एफ सी, मतलब जिस पॉइंट पे लिमिट देखना है उसकी सी पे वैल्यू निकाल के देखनी है एग्जिस्ट करेगी नहीं. हमें 0 पे लिमिट देखना था तो हमने सबसे पहले यहाँ पे निकाल दिया था f0, जो कि यहाँ पे हमने f0 निकाला है. कहाँ पे निकाला था f0 एक्जैक्टली? में यहाँ पे मैंने लास्ट में निकाला था, सॉरी यहाँ पे निकाला f0 मेरा एग्जिस्ट कर गया तो f0 हमने निकाला, एग्जिस्ट कर गया. सेकंड पॉइंट क्या करना, चेक करना था हमें इसकी लिमिट निकालनी थी एफ एक्स की एट 0 पे. तो लिमिट निकालने के लिए मैंने आपको समझाया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको टैग बोला है टैग करने के लिए, वहाँ मैं टैग कर दूंगा
कि लिमिट चेक करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ती है। देन हमें चेक करना पड़ता है दोनों की वैल्यू इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो हम लिमिट एग्जिस्ट करती है ऐसा कहते हैं। देन यू हैव टू जस्ट और वॉच दैट वीडियो in which I have explained how we come to know that limit exists or not. Okay, so let's move further. तो हमारे पास f(x) की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली हमने, तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ गई। अब आप जाके देखना है कि लिमिट निकालते कैसे। I'm not going to describe these things. You can just observe these things from the previous lecture. तो हमारे पास हमने यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकाली, ये भी 0 आ गई। अब राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट कैसी हो गई? 0 0 इक्वल हो गई। जैसे दोनों वैल्यू इक्वल आती है हम कहते हैं हमारा f(x) का लिमिट एग्जिस्ट करता है और जो इनकी वैल्यू रहती है उसी के इक्वल हो जाता है। तो दोनों की वैल्यू 0 थी तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, अब हमने क्या यहाँ से क्लेम कर दिया कि हमारी f(x) की वैल्यू, f(x) का जो लिमिट आ रहा था 0 पे 0 आ रहा है और ये f(0) हमने निकाली है, ऑलरेडी 0 है। अब हम अपनी तीनों कंडीशन को देखने जाएंगे हमारी तीनों कंडीशन आ रही है कि नहीं आ रही है। तो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन चेक करनी है। तो पहली कंडीशन हमने देखा f(0) की वैल्यू 0 मतलब 0 हो गई तो एग्जिस्ट हो गया f(0) और लिमिट भी देखा हमने एग्जिस्ट हो गया क्योंकि हमने ऊपर लिमिट डिस्क्राइब किया और निकाला और वैल्यू 0 आई है उसकी। और फिर हमें तीसरी कंडीशन क्या चेक करना था, जो हमारी लिमिट है और f(0) की वैल्यू है दोनों सेम आ रही है कि नहीं आ रही। तो दोनों सेम आ रही है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे। लेट मी चेंज द कलर। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो जस्ट, तो यहाँ पे क्या है f(0) की वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू भी 0 है, तो दोनों 0 होने के कारण इक्वल हो गए। ठीक है, और जैसे इक्वल हो गए हमने क्या कह दिया, f कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे, क्योंकि हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा था। चलिए आगे चलते हैं। तो नाउ अगर हमें देखना है कोई एग्जांपल ऑफ नॉट कंटिन्यूटी, दैट मीन्स अगर कोई एग्जांपल है और हमें दिया हुआ है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं हमें चेक करना है, तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। अभी तक हमने कंटिन्यूअस की एग्जांपल डिस्कस किए, अब मैं एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ जो कि कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे उसके बारे में, कैसे मतलब जानेंगे वो डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस का है और डिसकंटिन्यूअस का हो, दोनों चीज़ सेम होती है। ओके, तो मैं नॉट कंटिन्यूअस यहाँ पे लिखा हूँ। तो देखते हैं, तो x 0 पे हमें इसकी चेक करनी है कंटिन्यूटी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले वही किया, पहला पॉइंट क्या चेक करना था हमें, f(0) की वैल्यू जिस पॉइंट पे लिमिट चेक करना है उसी पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। तो f(0) निकालोगे तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कैसा था मेरा 1 था, तो यहाँ पे वैल्यू 1 हो गई। ओके, चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट हमें देखनी थी f(x) की लिमिट एट 0 पे। तो f(x) हमारे पास क्या है, x³ + 3 है। जब x नॉन जीरो है तो f(x) मैंने यहाँ पे रखा, तो f(x) की वैल्यू x³ + 3 और x इक्वल टू 0 पे इसकी लिमिट निकाल दी तो 3 आ गया। अब जैसे आप थर्ड पॉइंट वेरीफाई करने जाओगे तो जरा देखो, लिमिट ऑफ f(x) एट x इक्वल टू 0 एंड f(0) दोनों बराबर हो रहे हैं क्या? नहीं बराबर है ना, क्यों? क्योंकि f(0) की वैल्यू 1 है और लिमिट 3 है, तो 3 1 के इक्वल होता नहीं है, इसलिए ये बराबर नहीं हुए। और जैसे तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, हमने क्या कर दिया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना प्रीवियस स्लाइड में। चलो यहाँ पे मैंने क्या कहता है, इफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड। ओके, जब हमारे पास नीचे तीनों कंडीशन दी हुई है, तीनों की तीनों सेटिस्फाई होंगी तभी लिमिट एग्जिस्ट करता है। ओके, तो इस केस में क्या हुआ, थर्ड कंडीशन हमारे पास नॉट वेरीफाइड हुआ, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आया, तो इस केस में लिमिट क्या हुआ, नहीं मतलब सॉरी कंटिन्यूटी क्या हुई, ब्रेक हो गई, तो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, लेट्स मूव टू डिस्कस सम अदर क्वेश्चन। लाइक मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मतलब कि लिखे हैं यहाँ पे, जो कि कुछ और नहीं एग्जांपल एनसीईआरटी के, तो ये आपको वर्क करना है, योर वर्क यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको f(x) इक्वल टू की कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी लिमिट चेक करनी है। किसी भी एक पॉइंट x इक्वल टू c पे चेक कर लोगे तो फंक्शन कांस्टेंट, तो हर पॉइंट पे फंक्शन वही रहेगा, तो एक पॉइंट पे चेक कर लो, तो अगर कंटिन्यूस आ रहा है तो फंक्शन आपका हर जगह कंटिन्यूस हो जाएगा। ओके, फिर ऐसे आपकी f(x) इक्वल टू x पे, जो कि हम आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं इसे, बुक में आइडेंटिटी ही लिखा हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से उठाया है बुक एग्जाम्पल से। तो x इक्वल टू c पे अभी आप चेक कर लेना, अगर इसमें आपको कोई डाउट आता है देन यू कैन टैग मी इन द कमेंट, आई विल एक्सप्लेन दैट आल्सो। ओके, या किसी और एग्जांपल में कोई डाउट आता है इन द फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट एक्सरसाइज, देन यू कैन आल्सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द फर्दर क्वेश्चंस। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सॉरी, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज क्या है, मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ f एट इट्स डोमेन। तो हम इसका मतलब समझ आ रहे हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, मान लो उसके डोमेन से लेकर कोडोमेन तक डिफाइन है, तो अगर हम इसको कह रहे हैं कि अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरा फंक्शन f जैसे कि मैंने ऊपर दिया डिस्क्राइब यहाँ पे, तो मैं कह रहा हूँ f इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अगर हमारे पास जो डोमेन ए दिया हुआ है इसका कोई भी पॉइंट मैं सेलेक्ट करूँ यहाँ से, कोई भी पॉइंट सेंस मींस व्हाट, इसका मैं कोई भी पॉइंट सी उठाऊँ, इसमें से कुछ भी पॉइंट हो सकता है। अगर आपका फंक्शन कैसा हो रहा है, कंटिन्यूअस बिहेव कर रहा है एट एवरी पॉइंट ऑफ ए, डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस ऑन ए, या फिर ये कह लो, या फिर आप कह लो कि f जो है अपने पूरे के पूरे डोमेन पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, इसका जनरल मीनिंग क्या हो गया, अगर ए सेट में से मैं कोई भी पॉइंट उठाऊं, हर एक पॉइंट पे फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, कंटिन्यूअस बिहेव कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन क्या है, पूरे के पूरे डोमेन ए पे कंटिन्यूअस है। बस ये एक्सप्लेन किया गया है इसमें। और नॉर्मली हम क्या कह सकते हैं, जैसे f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, जहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइन होगा तो आपको डोमेन भी इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, बस आप नॉर्मली कह लो कि f इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, ऑन इस डोमेन हो जाएगा ऑब्वियसली। Let's move to the further question. Question number 6. In the 6th, what we have to discuss? In the 6th, we have to discuss that
लेट मी जस्ट चेंज द कलर, डिस्कस द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपके बोर्ड में भी, या फिर आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी, या फिर आपके आईआईटी मेंस के भी एग्जाम में आ जाते हैं, या फिर जेईई के एडवांस के एग्जाम में दैट की डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड करो। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उसमें चेक करने के लिए दिया जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट आपके डिसकंटिन्यूटी होते हैं। तो कई बार क्या होगा कि आपको मतलब यही नहीं पता चल पाएगा कि आप कौन कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करें, जिसको डिसकंटिन्यूटी देखने की आप मतलब आप चाह रहे हैं डिसकंटिन्यूटी देखना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेथड लिखा है कि अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह से डोमेन के अकॉर्डिंग ब्रेक दे, तो उस केस में हम सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी कुछ ही पार्ट का चेक करते हैं जहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो देखो जरा हमारा फंक्शन कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ए पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, क्योंकि एक्स इज लेस देन ए के लिए हमारा फंक्शन आर डिफाइन है, और ए और बी के बीच में फंक्शन कैसा डिफाइन है, पी डिफाइन है, और ग्रेटर देन बी के लिए कैसा डिफाइन है, क्यू डिफाइन है। तो हमने देखा ए और बी दो ही पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, क्योंकि लेस देन ए के लिए यहाँ पे डिफाइन है, ग्रेटर देन बी के लिए यहाँ डिफाइन है, और ए और बी के बीच में हमारा फंक्शन एक फिक्स डिफाइन है। तो अगर आप देखोगे जनरली, अगर मैं यहाँ ए पॉइंट लेता हूँ, यहाँ बी पॉइंट लेता हूँ, तो यहाँ के लिए कुछ फंक्शन आर डिफाइन हो गया, यहाँ के लिए कुछ फंक्शन मैंने मान लिया पी डिफाइन हो गया, और यहाँ के लिए कुछ फंक्शन आपका मैंने लिया क्यू डिफाइन हो गया। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो इसमें, तो इसमें आपको कितने पॉइंट पे ब्रेक दिख रहे हैं, सिर्फ 2 पॉइंट पे ब्रेक दिख रहे हैं ना, क्योंकि 2 पॉइंट पे मेरा फंक्शन यहाँ से नेचर चेंज कर रहा है, यहाँ से नेचर चेंज कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे ब्रेक लगता है सिर्फ और सिर्फ हम उसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, ठीक है। तो बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हम किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने जाएं। अगर हम डिसकंटिन्यूटी पूछा है तो सिर्फ आप वहीं पे चेक करो जहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पे कि हम सिर्फ और सिर्फ ए और बी पॉइंट पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिखा द पॉइंट एट विच एफ ब्रेक्स, उसी पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। तो अगर वो पॉइंट डिसकंटिन्यूअस हो गया, मतलब उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, तो वही आपका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बन जाएगा, ओके। अगर कंटिन्यूअस हो गया सारे के सारे पॉइंट पे, अगर इन दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो गया, तो आपका नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगी, ओके। तो आपके कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होंगे उस केस में। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो मैंने एग्जांपल एक उठाया है कंस्ट्रक्ट करके एक अपने आप से। तो इसमें क्या किया मैंने, फंक्शन उसी तरीके से ब्रेक लगाया जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि कैसे चेक करना है हमें इस तरह के क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन डिफाइन किया x+2, जब मेरा x क्या है लेस देन -1 है, और मैंने यहाँ पे दूसरा डोमेन लिया जब मेरे पास x क्या है 1 से तो छोटा है लेकिन -1 से लेस देन इज इक्वल टू हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो रहा है, ठीक है। इस कंडीशन का मैंने फंक्शन क्या लिया, 1 लिया है, ठीक है। और तीसरे कंडीशन में मैंने फंक्शन कैसा डिफाइन किया है, तीसरे कंडीशन में मैंने आपका फंक्शन लिया है जब x ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू भी 1 है, तो x -2 की तरह फंक्शन बिहेव कर रहा है। तो जैसे अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, तो पहले मैं कैसे जज करूँ कि मेरी कौन कौन से पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। तो मैंने देखा कहाँ कहाँ पर ब्रेक लग रहा है, तो मुझे मिला -1 और 1 दो पॉइंट पे ब्रेक लग रहा है। तो मैंने पहले पॉइंट सेलेक्ट कर लिया जिसमें मुझे कंटिन्यूटी देखनी है। तो मैंने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ओके। तो मैंने वही लिखा है फर्स्ट वी सिलेक्ट द पॉइंट एट विच वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी। तो 2 पॉइंट सेलेक्ट हो गए, तो मैं पहले -1 पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने जा रहा हूँ। तो वही तीनों प्रॉपर्टी देखनी है मैं कंटिन्यूटी के लिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है, एफ ऑफ -1। तो -1 मतलब क्या हुआ, जहाँ पे इक्वलिटी भी आ रही होगी, तो इस केस में हमारे पास इक्वलिटी है ना सेकंड वाले मतलब ब्रेक में। तो मेरा सेकंड ब्रेक लगा, एक सेकंड इस वाले जो हमारे, एक सेकंड मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर डिफरेंट रहेगा देन यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ओके लेट मी चेंज दिस कलर। देखो अभी यहाँ पे देखो इस वाले केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वलिटी वाली केस भी आ रही है ना। तो जब मुझे -1 पे निकालना है तो मुझे फंक्शन क्या ट्रीट करना पड़ेगा, 1 की तरह। तो यहाँ पे फंक्शन क्या आपका एफ ऑफ -1 क्या आ गया, 1 आ गया। तो एफ ऑफ -1 निकाल लिया हमने, पहला पॉइंट जो हमारे पास कंटिन्यूटी का होता है। अब हमें देखना है एफ एक्स की लिमिट एक्स एक्सटेंडिंग टू -1 सॉरी। तो हमें -1 पे चेक करने के लिए हमें क्या करना था, तो -1 पे चेक करने के लिए आपको पता है ऑब्वियसली क्या करना है हमें कि वही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो कि मैंने बताया था, अभी डिस्कस किया था। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉर्मली निकाल लिया है, इसकी वैल्यू 1 आ गई है, ठीक है। अब आप चेक करने लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे मैंने लिखा भी है, आप चेक कर लेना। इसमें डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं बता दूंगा। बाकी प्रीवियस लेक्चर जैसा कि मैं बता रहा हूँ प्रीवियस स्लाइड से कि आपको प्रीवियस लेक्चर में जाके देखना जो मैंने लिमिट्स वाला बताया कि लेफ्ट कैसे निकालते हैं राइट कैसे निकालते हैं लिमिट का, और इक्वलिटी होती है तभी लिमिट एग्जिस्ट करता है एफ का। यहाँ पे मैंने लेफ्ट निकाला वो भी 1 आया, राइट निकाला तो भी 1 आया, दोनों वैल्यू 1 हो गए। तो 1 = 1 मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल। और जैसे इक्वल हो गया मैंने क्या कहता है लिमिट ऑफ एफ एक्स क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी लिमिट कितनी हो गई, 1 की इक्वल हो गई, सॉरी, ठीक है। तो जैसे 1 इसकी लिमिट आ गई तो वहाँ पर दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, जो मेरे कंटिन्यूटी चेक करने की कंडीशन होती है कि एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करनी होनी चाहिए, ये भी आ गया। अब तीसरी कंडीशन में क्या देखना होता था कि दोनों की लिमिट जो आई है दैट शुड बी सेम। तो देखो जरा एफ -1 की वैल्यू 1 आई थी और लिमिट जो एग्जिस्ट की उसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे इक्वलिटी आ गई दोनों में, दोनों किसके इक्वल है, 1 के। तो इसलिए हमने क्या कह दिया x = -1 पे क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब चलते हैं हम चेक करने 1 पॉइंट पे, क्योंकि मैं 2 पॉइंट पे चेक करना था ना, तो हम दूसरे पॉइंट पे चेक करते हैं। तो 1 पॉइंट पे चेक करने के लिए जाएंगे तो पहले मैंने f1 कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें पहला काम यही करना होता है f निकालना होता है जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो f1 चेक करने के लिए हमें कौन सा फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वलिटी वाला केस थर्ड वाले पार्ट में, तो इसमें हम 1 रखेंगे इस फंक्शन में। तो इस फंक्शन में मैंने क्या किया 1 रखा,
तो ये हो गया 1 माइनस 2, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या था, एफ एक्स आपका बन रहा था एक्स माइनस 2 था ना, एग्जैक्टली जस्ट लेट मी सी एक्स माइनस 2, ओके, तो यहाँ पे एक्स माइनस 2 था। जैसे आप F1 निकालोगे तो एक्स की जगह 1 ट्रीट करोगे तो 1 माइनस 2 बन जाएगा यहाँ पे आपका। तो 1 माइनस 2 मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, जो कि वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। तो F1 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम निकालेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू 1। तो वही केस हमने किया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला। यहाँ पे आप लेफ्ट निकालोगे तो आपके पास ए आएगी वैल्यू। कैसे ए आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या होता है, 1 माइनस एच के लिए 1 माइनस एच आपका कहाँ लाई करता है, लेस देन 1 होता है 1 माइनस एच, तो आपका 1 फंक्शन ऑलरेडी बन जाएगा, तो आपकी एफ एक्स की वैल्यू ही 1 हो जाएगी। तो लिमिट आप एच को कहीं भी ले जाओ, फंक्शन हमेशा 1 आने वाला है। तो आपका चेंज कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो गई, 1 आ गई लेफ्ट लिमिट। अब जैसे राइट लिमिट कंसीडर करोगे तो 1 प्लस एच पे लिमिट निकालते हैं इसकी, एच टेंडिंग टू 0 के लिए, ठीक है। तो 1 प्लस एच क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, और या फिर आप कह सकते हो 1 प्लस एच क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो 1 से बड़े होने वाली कंडीशन के में फंक्शन क्या लेते थे हम, थर्ड फंक्शन लेते थे। देखो यहाँ पे लिखा है ना, जब एक्स ग्रेटर देन 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा, तो हम फंक्शन एक्स माइनस 2 कंसिडर करते थे। तो इसके लिए हमने फंक्शन क्या कंसिडर किया, एक्स माइनस 2 वाला फंक्शन। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस एच, तो यहाँ मैंने रख दिया एक्स की जगह 1 प्लस एच माइनस 2 हो गया। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, एच माइनस का 1, और जैसे आप एच को 0 पे ले जाके वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रही थी, राइट हैंड लिमिट -1 आ गई। तो क्या लेफ्ट और राइट इक्वल है, नहीं है, क्योंकि 1 -1 के इक्वल तो होता ही नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एफ की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है एट 1 पॉइंट पे। तो फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया एट 1 पे, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम कहेंगे कंटिन्यूटी, लेकिन यहाँ पे दूसरी कंडीशन में ही ब्रेक लग गया, तो हमने क्या कह दिया, इसको कंटिन्यूअस यहीं से कह दिया। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन दिया आपको यहाँ पे, कि अगर आपको, जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया था स्टार्टिंग में करने से पहले, कि नॉर्मली किसी भी आदमी को समझने के लिए, चाहे मैथ्स पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। जब तक हम किसी भी ग्राफ को बिना पेन को लिफ्ट किए ड्रॉ कर पाते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस कहलाता है। अगर कहीं पर ब्रेक लगता है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो देखो जरा, ये मैंने फंक्शन ड्रॉ किया है अपना एफ एक्स, जो हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन का एफ एक्स। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आया है, -1 से छोटे के लिए ग्राफ इधर, आपका ये स्लाइड इधर रहा, -1 से यहाँ तक ग्राफ इस तरीके से ट्रीट कर रहा है। 1 से 1 के बीच में फंक्शन 1 था, तो यहाँ पे 1 है, और 1 से लेकर बड़े के लिए फंक्शन कैसे ट्रीट कर रहा था, एक्स माइनस 2, तो ऐसा फंक्शन है, ठीक है। इस तरीके से फंक्शन ट्रीट कर रहा है। अब जरा देखो, इसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ मैं, पिन देखो कहाँ पे लिफ्ट होगा, आप इसको ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया ग्राफ, यहाँ से ड्रॉ करना, यहाँ से स्टार्ट किया, एक ग्राफ ऐसे गया एग्जैक्टली यहाँ पे गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ के बाद क्या हुआ, अब मेरा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ से डायरेक्ट इस ग्राफ तो आ नहीं सकता बिना लिफ्ट किए। और यहाँ पे मेरे पास क्या ब्लैंक से, मैंने ब्लैंक्स डॉट किए हैं, तो यहाँ पे आने के लिए मुझे पेन लिफ्ट करना पड़ा, और फिर से मैं गया। तो कितने पॉइंट पे मैंने पेन लिफ्ट किया, सिर्फ एक पॉइंट पे लिफ्ट किया, और किस पॉइंट पे, 1 पे। तो आपका एक्स इक्वल टू 1 पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी हो गया, ठीक है। तो हमें इसमें डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड करना था ना इस क्वेश्चन में, एग्जैक्टली चेक द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी होगी आपकी, आपके पास डिसकंटिन्यूटी पॉइंट आ गया एट एक्स इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ओके, कंटिन्यूटी of given function f(x). Okay, that's all for today. Have a good day. Bye.